प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम आपको रामनवमी के बारे में बताएंगे। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का किस प्रकार से जन्म हुआ, उसके बारे में हम बताएंगे। अब हम बात करते हैं रामनवमी के बारे में। भगवान रामचंद्र जी की कथाएं अनेक पुराण, अनेक शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन भारतवर्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस बहुत ही प्रचलित है। रामचरितमानस कई विद्वानों और संतों का मत है कि रामचरितमानस जो राम का चरित्र है वही मनुष्य का चरित्र है, जो मनुष्य का चरित्र है वही राम का चरित्र है। अगर रामचरितमानस को आप उल्टा करके देखोगे तो रामचरितमानस उसका उल्टा होता है मानस चरित राम। जो मनुष्य का चरित्र है वही भगवान राम का चरित्र है। भगवान राम ने मनुष्य की ही तरह अपना जीवन यापन किया, इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि अपने जीवन में भगवान रामचंद्र जी की तरह कार्य करें। और भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ उनका जन्म हुआ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, और दूसरे नंबर की कैकेयी, और तीसरे नंबर की सुमित्रा। राजा दशरथ के शादी करने के कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उनके यहाँ कोई भी संतान प्राप्त न हुई। लेकिन राजा दशरथ अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे और संपूर्ण प्रजा का लालन पालन बहुत ही अच्छी तरह करते थे। राजा दशरथ बहुत ही प्रतापी राजा थे। एक बार राजा दशरथ जी के मन में बहुत ही गलानी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुतनाई। राजा दशरथ को एक बार बहुत ही गलानी हुई कि मेरे संतान नहीं है। उसका कारण क्या? कई पुराणों में वर्णन आता है कि राजा दशरथ बड़े पराक्रमी राजा थे। वह 10 दिशाओं में भ्रमण किया करते थे। उनके लिए कहीं आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। एक दिन वह स्वर्ग के लिए गए। स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र ने अपनी सभा के अंदर राजा दशरथ को आते हुए देखकर सहर्ष खड़े होकर के राजा दशरथ का भव्य दिव्य स्वागत किया, सत्कार किया और राजा दशरथ को अपने सिंहासन पर बड़े सम्मान सहित बिठाया। इस प्रकार से राजा दशरथ का बहुत ही मान सम्मान किया गया स्वर्गलोक में। राजा दशरथ अतिशय प्रसन्न हुए। उसके बाद में राजा दशरथ मृत्युलोक के लिए प्रस्थान किया स्वर्ग से, लेकिन कुछ भूल जाने के कारण राजा दशरथ पुनः राजा देवराज इंद्र की सभा में गए। तो वहां देखा सभी सेवक देवराज इंद्र की सभा को जल से सिंचित कर रहे थे, और जहां राजा दशरथ जिस सिंहासन पर विराजमान थे वह देवराज इंद्र का था। उसको भी गंगा जल और पानी से छिड़क करके पवित्र किया जा रहा था। तो राजा दशरथ ने उन सेवकों से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब सेवकों ने कहा, अभी एक दिव्य प्रतापी राजा आए थे, तो देवराज इंद्र ने उनका बड़ा स्वागत किया, लेकिन उन राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए यह राज्यसभा उनके आगमन से और उनके यहाँ बैठने से अपवित्र हो गई, इसलिए इसको पवित्र किया जा रहा है। तो यह बात सुनकर के राजा दशरथ को बहुत ही दुख हुआ। यही उनको गलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए देवराज इंद्र सभी मेरा सम्मान तो करते हैं, लेकिन बाद में मुझे अपवित्र समझते हैं। तो देवराज इंद्र की सभा में ऐसा देख करके राजा दशरथ बहुत दुखित हुए।
तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक बार भूपति मन माही भे गलान मोरे सुत नाई। मतलब यही गलानी राजा दशरथ को हुई। जब यह गलानी हुई तो राजा दशरथ दुखी हुए। जब कोई भी व्यक्ति दुखी होता है तो वह सिर्फ दो जगह जाता है, या तो भगवान के मंदिर में और या अपने गुरु के घर पर। गुरु जी के पास में जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान उनके सभी संकटों का, सभी दुखों का निराकरण कर देते हैं। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु भी उसी की सारी समस्याओं को निदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तुरंत राजा दशरथ अपने गुरु जी के घर गए और वहां जाकर के गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और चरणों को बंधन करके गुरु की पूजा करके राजा दशरथ गुरु जी के सन्मुख बैठ गए और अपने जीवन का जो दुख है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने जीवन का जो सुख है, दुख है, वो सब राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बहु प्रकार से समझाया और कहा, राजन आप चिंता न करें, आपको संतान अवश्य होगी। तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके विनय किया, विनती की कि गुरुदेव हमारे घर कब संतान होगी। तो उन्होंने कहा, राजन आप पुत्रष्टि यज्ञ कराइए तो आपके यहाँ अवश्य संतान होगी। तो राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव शुभ कार्य में विलंब क्यों। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त निकाल करके श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। वो बहुत ही विद्वान थे और राजा दशरथ के यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। राजा दशरथ ने बड़े भक्ति और भाव से यज्ञ के अंदर आहुति डाली तो अग्निदेव प्रसन्न होकर के खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए और वह पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा, हे राजन आप अपनी रानियों को यह खीर खिलाएं तो आपके घर संतान अवश्य होगी। बड़ी प्रसन्नता से राजा दशरथ रनिवास में आए और वह खीर सभी रानियों को खिलाई। यज्ञ का प्रताप और गुरु के आशीर्वाद से उनकी सभी रानियां गर्भवती हो गई। शुभ समय, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, योग कर्ण सब अनुकूल हो गए। चैत्र महीना का पवित्र मास था और शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि थी। दोपहर के 12 बजे अभिजित योग था। उसी समय भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को चतुर्भुजी स्वरूप में कौशल्या ने देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या माता की कामना के लिए भगवान आज प्रकट हो गए, लेकिन मां ने कहा, प्रभु मैंने आपको बाल स्वरूप में मांगा था कि आप मेरे यहां आपके समकक्ष हमारे घर सुंदर बालक का जन्म हो, लेकिन आप तो बालक नहीं, आप तो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हो। तब कौशल्या ने विनय किया तो भगवान ने उसी समय अपना वह दिव्य चतुर्भुजी रूप छोड़ करके छोटे बालक बन गए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा की जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। तब माता ने कहा, प्रभु ये स्वरूप छोड़ दो। तब वह
चतुर्भुजी भगवान विष्णु के 7वें अंश से भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो जैसे ही वो बालक हुए तो कौशल्या ने जी कहा कि कीजिए शिशु लीला, प्रभु आप बालक का चरित्र करें, बालक की लीलाएं करें। तो तुरंत ही भगवान रुदन करने लगे। जब रुदन करने लगे तो राजमहल की सारी दासियां दास सभी प्रसन्न चित्त होकर के राजा दशरथ को बुलाने गए और राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होते हुए रनिवास में आए। वहां भगवान का दिव्य वह अवतरण देख करके, उनकी छवि को देख करके राजा दशरथ का मन इतना प्रफुल्लित हो रहा था कि उन्होंने राजपाट के सारे दरवाजे खोल दिए और सभी को उपहार देने लगे। उस सुंदर मुहूर्त में ही कैकेयी के यहाँ भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और राजा दशरथ की तीसरी रानी थी सुमित्रा, उनके यहाँ 2 बालक का जन्म हुआ। अब तो राजा दशरथ के यहाँ बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी। राजा दशरथ फूले समा नहीं रहे थे और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को, साधुओं को, याचकों को, बंदीजनों को अनेकों प्रकार से उपहार दिया, सभी को भेंट दी। सभी प्रसन्न चित्त होकर के यह उत्सव, भगवान राम का जन्म का उत्सव 1 महीने तक चला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 1 महीने तक भगवान रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव चला। शुभ मुहूर्त आने पर वशिष्ठ जी को नामकरण संस्कार के लिए बुलाया। तब गुरु वशिष्ठ जी आए और उन्होंने चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया और राजा दशरथ से कहा, जो आपके बड़े बालक हैं कौशल्या नंदन, यह बहुत ही सुंदर हैं और सुख की खान हैं और सभी के प्रिय हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। तो जो आनंद के सिंधु हैं इनका नाम राम होगा। और जो कैकेयी नंदन हैं वह संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम भरत होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। तो इनका नाम भरत होगा। जो सुमित्रा नंदन हैं सबसे बड़े, तो इनका नाम लक्ष्मण होगा। क्यों? लक्षण धामा राम प्रिय सकल जगत आधार। ये लक्षणों की खान है और भगवान रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय हैं और संपूर्ण संसार के आधार हैं। इसलिए राम के प्रिय होने के कारण इनका नाम लक्ष्मण है। और सुमित्रा के छोटे सुमित्रा नंदन, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। क्योंकि जाके सिमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो पलमात्र में ही संपूर्ण संसार के शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न है। इस प्रकार से राजा दशरथ के चारों बालकों के नाम गुरु वशिष्ठ जी ने रखे। जिन यथा नामा तथा गुणा, जिसके जैसे गुण थे उसके अनुसार उनका नाम रखा। लेकिन भगवान रामचंद्र जी बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान रामचंद्र जी ने संपूर्ण विश्व से रावण जैसी आसुरी शक्तियों का विनाश किया और उन्होंने धर्म की स्थापना की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान विष्णु के 7वें जो अंश हैं भगवान राम, उन्होंने साधु, संत और ब्राह्मण और यह धरती के लिए ही अवतार लिया था। क्योंकि जब धर्म की हानि हो जाती है तभी भगवान इस मृत्यु लोक पर अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि हो जाती है तभी भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने अवतार ग्रहण करके संपूर्ण संसार के अंदर धर्म की स्थापना की। इसलिए भगवान रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में
हम सभी रामनवमी का त्योहार भारतवर्ष में परंपरा अनुसार बहुत ही धूमधाम से और हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि रामनवमी का त्योहार मनाएं। सुबह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान राम स्नान ध्यान करके भगवान रामचंद्र जी की पूजा पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर पाठ न कर सकें तो भगवान राम के नाम का स्मरण करें और पूरे दिन उपवास करें। इस प्रकार से सभी को रामनवमी का त्योहार मनाना चाहिए, जिससे भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का रामनवमी का उत्सव सभी को मनाना चाहिए। इस प्रकार से और कई त्योहारों के बारे में हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।